अभी हम बात करते हैं इलेक्ट्रिकल कंट्रोल्स की, कि हम मोटर को कैसे कंट्रोल करेंगे इलेक्ट्रिकल सिस्टम से। कहाँ स्विच लगाएंगे, कहाँ पे एमसीबी लगाएंगे, कहाँ पे वीएफडी लगाएंगे, कैसे कंट्रोल करेंगे। किसी भी मोटर को कंट्रोल करने के 2-3 तरीके होते हैं। पहला है डुअल स्टार्टर, आपने लगा दिया, डायरेक्ट आपने कमांड दे दी, सीधा आपको मोटर चल पड़ी। दूसरा ये होता है कि उसमें स्टार डेल्टा वाला हम कॉन्ट्रैक्टर लगाते हैं कि पहले हमारी जो मोटर है वो पहले स्टार में स्टार्ट होगी, उसके बाद से 6 से 9 सेकेंड के बाद वो डेल्टा में चली जाएगी। वो कॉन्ट्रैक्टर अपने आप चेंज ओवर हो जाता है, उसकी सेटिंग होती है। सेटिंग से हम देखते हैं कि इसको कितने देर के बाद ऑफ होना है। जैसे ही ऑफ होगा इसके कॉन्टैक्ट से दूसरा वाला ऑन होता है, फिर हमारी जो मोटर है वो स्टार से डेल्टा में चली जाती है। ये तो 2 तरीके होगा। तीसरा तरीका ये होता है कि हम वीएफडी लगा दें। वीएफडी से हम स्पीड कंट्रोल कर सकते हैं, यानी किसी भी मोटर को 100% स्पीड में लाने के लिए कम से कम 2-3 मिनट का टाइम अगर हमें चाहिए तो ये 0 स्पीड से शुरू करता है। और ये है, ये डायरेक्ट क्या करेगा, 100% को ही कमांड दे देगा। 100% कमांड देने से नुकसान ये होता है, बहुत ज़्यादा करंट चाहिए होता है। ज़्यादा करंट की वजह से हमारा पावर फैक्टर डाउन होने लगता है। तो ये छोटी छोटी मोटर्स के लिए होता है। इसमें ये हमारा कॉन्ट्रैक्टर है, कॉन्ट्रैक्टर नीचे ये जो सिस्टम लगा रहता है ये हमारा ओवरलोड रिले रहता है। और मान लीजिए कि आपका 9 एम्पियर का कोई मोटर है, कोई फॉल्ट हो गया, जैसे बेयरिंग जाम हो गई या कुछ और प्रॉब्लम हो गई या कुछ एयर फ्लो है, उसमें हमने एसी के लिए एचयू के लिए लगा रखा है, एयर फ्लो हमने बंद कर दिया तो उस पर लोड मोटर पर पड़ने लगता है। जैसे लोड मोटर पर पड़ने लगता है तो मतलब ये हुआ कि करंट बढ़ने लगता है, रेटेड करंट से भी ज़्यादा करंट लेने लगता है। उस केस में हम क्या करते हैं, ये ओवरलोड रिले हम प्रोटेक्शन के लिए लगाते हैं और यहाँ पर हम सेट कर देते हैं कि हमको मैक्सिमम जो करंट चाहिए कितना चाहिए। उसको इंक्रीज़ करने के बाद जैसे ये हमारा 9 एम्पियर का है तो ±10% तक ये रहेगा। उसके बाद से खुद क्या करेगा, मोटर को यहाँ से जो पावर जाती है वो पावर को ब्रेक कर देगा, पावर को ब्रेक कर देगा, मोटर बंद हो जाएगी। दूसरा स्टार डेल्टा वाला है, उसमें भी हमें कई प्रोटेक्शन लगाना पड़ता है। जैसे सिंगल फेज प्रिवेंटर है, डबल फेज प्रिवेंटर है, उसके बाद से फिर हमारा ओवरलोड रिले है, ये सारे उसमें भी लगता है। और तीसरी बात यह है कि हमारे दूसरा जो कंडीशन है मोटर स्टार्ट करने का, वो वीएफडी के थ्रू है। वीएफडी जो है ये प्रेशर के बेस पे, टेम्परेचर के बेस पे हम इसको स्पीड दे सकते हैं या मैनुअल भी दे सकते हैं। यहाँ से मैनुअल कमांड लेके मैनुअल भी दे सकते हैं कि हमारा स्पीड अभी 30 हर्ट्ज पे चल रहा है, अभी 40 हर्ट्ज पे चल रहा है, अभी 50 हर्ट्ज पे हम चलाएंगे। तो ये मैनुअल हो गया कि मैनुअल यहाँ से करते रहेंगे, यहाँ से अप डाउन करके आप मैनुअल करते रहेंगे। लेकिन जब किसी पीएलसी से, स्कैडा से, बीएमएस से या डीसीएस से आप जब कनेक्ट करते हैं तब क्या होता है, ये पूरा का पूरा कंट्रोल चला जाता है आपका बीएमएस सिस्टम में या स्कैडा सिस्टम में या पीएलसी सिस्टम में। उस केस में क्या रहता है कि हमें ये दिखाना पड़ता है कि हमें प्रोग्राम लिखना पड़ता है कि हमारे फुल स्पीड में कितना टाइम लेना चाहिए। उस हिसाब से इसको हम जब कमांड देंगे, कमांड देने के बाद फिर सिग्नल देंगे तो फिर अपने 0 स्पीड से करके 100% यानी कि 50 हर्ट्ज तक लेके जाता है। बेसिकली ये फ्रीक्वेंसी ड्राइव है जिसको बोलते हैं वेरिएबल फ्रीक्वेंसी ड्राइव। हम फ्रीक्वेंसी को ही कंट्रोल करते हैं। फ्रीक्वेंसी कंट्रोल हो गया, आपकी स्पीड कंट्रोल हो गई। और ये सारे हमारे प्रोटेक्शन के लिए लगा हुआ है। कहीं ओवरलोड हो गया, कहीं बेल्ट में फॉल्ट हो गया, कहीं फ्लो नहीं मिला, इससे क्या होता है, ये रिले लगे हुए हैं छोटे छोटे, ये रिले से हम सीधा मोटर को बंद ही करते हैं और कुछ नहीं। ट्रिप कह लीजिए या बंद कर लिए, ऑफ कर लीजिए, ये सारा का सारा यहीं से होता है। और उसके जितने मोटर लगा देते हैं उस रेट के यहाँ पे हम एमसीबी लगा देते हैं। एमसीबी लगा देते हैं। एमसीबी के बाद फ्यूज़ भी लगा देते हैं डबल प्रोटेक्शन के लिए। बाई द वे कभी एमसीबी में कुछ प्रॉब्लम हुआ, एमसीबी ट्रिप नहीं हुआ तो फिर ये फ्यूज़ ये मेल्ट कर जाएगा। और उसके बाद से फिर जितने हमारी मोटर होती हैं यहाँ से हम अपना पावर ले लेते हैं। जैसे एक मोटर है तो एक पावर ले लिया, दूसरा हमारा स्पेयर है और ये इनकमर है। तो इस सिस्टम को हम इनकमर बोलते हैं, इसको हम कंट्रोल यूनिट बोलते हैं। और ये हमारी मोटर को पावर सप्लाई सीधी जा रही है। मोटर इधर लग रहती है आपके फैन के लिए, चाहे वो एचयू के लिए लगाएं या पंप के लिए लगाएं या किसी और पर्पज़ के लिए लगाएं। अब इसका कंट्रोल हम यहाँ से ही करते हैं। हम ये बार बार नहीं खोलते हैं। अगर आपको चलाना है ऑटो में तो फिर यहाँ से हम ऑटो में कर देते हैं, फिर हमारी ये फैन चल पड़ता है। ये फ़ैन हमारा चल पड़ा। और जब ज़रूरत होगी, अब यहाँ से हमने ऑटो में किया है तो हम उधर से ही बंद करेंगे। अगर ये हैंड में होता तो हम इधर से भी बंद कर सकते थे, यहाँ से ही बंद कर सकते थे।
ये ऑटो में है, तो ऑटो में करने का ऑटो में स्टार्ट कमांड आ रही है, इसका मतलब कि हमारा वहाँ से कमांड इसकी ऑन है, आपके BMS सिस्टम से या कंप्यूटर सिस्टम से। ठीक है, अब फिर हम दूसरा सिस्टम शुरू करेंगे, देखते हैं इसके आगे और क्या प्रोडक्शन है और क्या क्या सिस्टम है, हम आगे डिस्कस करेंगे।